31 वर्षीय व्यक्ति जो अपने 2 बच्चे, बीवी और अपनी बूढ़ी मां के साथ घर में बड़े ही आराम से रहा करता है। एक दिन का वाकया होता है जब वो अपने घर से रात को करीब 8:30 बजे अपने ट्यूबवेल पर पानी चलाने के लिए जाता है, लेकिन रात को 10:30-11 बज जाते हैं। पत्नी बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करती है, वो घर पर आता ही नहीं। जब उसके फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन भी उठाता नहीं। उसके बाद उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर अपनी सास, अपने बच्चों को इस सब के बारे में बताती है, लेकिन वो रात को करें तो क्या करें, वो रात भर उसका इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह जो ग्रामीण होते हैं अपने खेतों पर जा रहे होते हैं, खेतों पर जाते हुए देखते हैं कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो खून से बुरी तरह से लथपथ है। उसे देखकर उनकी चीख निकल जाती है। तुरंत ही आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं, वही व्यक्ति था जो शाम को 8:30 बजे अपने घर से अपने खेतों पर आया था। आखिरकार इसको मारने वाला कौन है और इतनी बेरहमी से इसके ऊपर हमला क्यों किया गया था, जानते हैं पूरा मामला क्या था और किस वजह से उस व्यक्ति को मारा गया था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के झांसी के छपरा गांव में एक श्रीकांत यादव नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 32 साल होती है, वो अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ रहता है। इसके 2 बच्चे होते हैं। बड़ी वाली बेटी होती है जिसकी उम्र 8 साल, नाम राधिका होता है। बेटा 4 साल जिसका नाम देव होता है। ये बड़े ही अच्छे से अपने घर परिवार में रहा करते हैं। 2 अक्टूबर 2022 का वाकया होता है। रविवार का दिन होता है जब ये शाम को करीब 8:30 बजे अपने घर वालों से कहकर जाता है कि मैं आज धान की फसल में पानी लगाने के लिए जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊँगा। ये डेली ऐसे ही जाया करता था। रात को करीब 8:30 बजे जाता और 10-10:30 बजे के वक्त वापस आ जाता। जैसे ही 10:30 बजे का टाइम होता है, पत्नी अपने पति के पास फ़ोन करती है, लेकिन पति फ़ोन ही नहीं उठाता। पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लगातार फ़ोन करने की कोशिश करती है। लगभग 12-1 बजे का समय हो जाता है, लेकिन पति का फ़ोन पिक ही नहीं होता, फ़ोन उठाया ही नहीं जाता। पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर नीचे अपनी सास को बताती है, इधर अपने बच्चों को भी बताती है, लेकिन कहीं से भी उसका कोई अता पता नहीं लग पाता। और इनका ही एक भाई होता है जो श्रीकांत का भाई होता है, जिसका नाम राजकुमार होता है, उसको भी बताया जाता है। वो पड़ोस में ही थोड़ी दूर पर रहा करता है। वो भी परेशान होता है, लेकिन कहीं से भी उस भाई का रात को पता नहीं लगता। से ही अगली सुबह ग्रामीण अपने खेतों पर जाते हैं तो अपने खेत की मेंढ के पास ही एक डेड बॉडी देखते हैं और डेड बॉडी को देखते ही वो बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगते हैं। उनकी चीख पुकार सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो श्रीकांत के घर वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब श्रीकांत के घर वाले उस डेड बॉडी को देखते हैं तो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर और उसे वहां से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन वहां पर जांच पड़ताल की जाती है तो कहीं पर श्रीकांत की चप्पल पड़ी हुई थी, कहीं पर कपड़े पड़े हुए थे, कहीं पर उसका मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ था। इसका मतलब पुलिस साफ अंदाज़ा लगाती है कि इसको ज़बरदस्ती मारा गया है, इसको बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। उसके ऊपर लगभग किसी धारदार हथियार से 12 बार वार किए थे, उसके ऊपर गोली भी चलाई गई थी। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसको मारने वाला कौन है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है और तमाम तरह की कोशिश करने के बाद भी लगभग 12 घंटे तक उनके हाथ खाली होते हैं। लेकिन जैसे ही 13वां घंटा आता है तो 13वें घंटे में खबरी उनको खबर देता है कि गांव के इसके 2 दोस्त हैं, उनके साथ कुछ इसकी अनबन थी। फिर पुलिस शक के आधार पर ही गाँव के 2 लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती है, जिसमें एक कमलेश कुशवाहा होता है, दूसरा दिलीप कुशवाहा होता है। दोनों को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ करती है तो पहले तो इधर उधर की बातें घुमाने की करते हैं, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखते हैं, पुलिस के डंडे के सामने वो टूट जाते हैं और सारा मामला सच सच बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि श्रीकांत यादव एक साधारण नहीं था, ये दबंग टाइप का लड़का था। ये किसी से भी दबंगियत कर लेता था। ये लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करता था और ब्याज पर भी 10% पर पैसा दिया करता था। हमने भी इससे पैसे लिए थे और इसके पैसे सूद समेत वापस भी कर दिए थे। एक दिन का वाकया होता है, जो कमलेश कुशवाहा होता है, उसकी एक महिला मित्र होती है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। वो इससे
पैसे मांगने के लिए महिला मित्र को लेकर जाता है। ये महिला मित्र को पैसे दे देता है और पैसे देने के बाद काफ़ी दिन तक वो पैसे वापस लौटाती ही नहीं। उसको बार बार कहा जाता है। इधर जो श्रीकांत यादव होता है उस महिला के ऊपर दबाव बनाने लगता है कि जल्द ही मेरे पैसे वापस लौटाओ, लेकिन वो महिला वापस लौटाने में असमर्थ हो जाती है। फिर श्रीकांत उससे एक डिमांड करता है कि अगर तुम मेरे साथ में संबंध बनाओगी तो मैं तुम्हारे इन पैसों की राहत कर दूंगा, इनमें से जो कुछ ब्याज है उसे छोड़ दूंगा, बाकी तो पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। उसके बाद जो महिला होती है वो भी कई बार सोचती है लेकिन पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाती, लास्ट में टूट जाती है और इसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जब कमलेश कुशवाहा को पता चलता है कि तेरी महिला मित्र के साथ तो ये श्रीकांत संबंध बना रहा है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। श्रीकांत से भी कहता है कि तू ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन श्रीकांत उससे कहता है कि मेरे पैसे मुझे वापस दिला दो। लेकिन उसी दिन कमलेश कुशवाहा अपने दिल में एक बात ठान लेता है कि मुझे श्रीकांत को रास्ते से हटाना है और उनको पता होता है कि ये डेली अपने खेतों पर 8:30 बजे जाता है। एक प्लान बनाते हैं, प्लान के तहत ये दोनों दोस्त मिल जाते हैं। 2 अक्टूबर 2022 का वाक़या होता है जब ये खेतों पर पहले ही जा बैठते हैं और श्रीकांत यादव जैसे ही खेतों पर जाता है उससे बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते इनका झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जो कमलेश कुशवाहा होता है उससे कहता है कि तू मेरी महिला मित्र के साथ इस तरह के संबंधों में क्यों है, क्यों तू उसके साथ में गलत काम करता है, तूने किया क्या है उसके साथ में। जो श्रीकांत यादव होता है वो यही कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दो। इनका झगड़ा इस तरह से बढ़ जाता है और फिर तुरंत ही श्रीकांत यादव के साथ ये मारपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके साथ जमकर पिटाई करते हैं। श्रीकांत यादव भागने लगता है, उसका फ़ोन कहीं छूट जाता है, चप्पल कहीं छूट जाती है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, चीखता भी है, चिल्लाता भी है, लेकिन जंगल में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं होता। उसके बाद ये अपने साथ एक धारदार हथियार लेकर जाते हैं। उस धारदार हथियार से 12 बार उसके शरीर के ऊपर वार किए जाते हैं। यहीं पर नहीं रुकते, उसके बाद उसके ऊपर एक गोली चलाई जाती है और गोली चलाने के बाद उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद उसे वहीं पर फेंककर वहाँ से चुपचाप अपने घर पर आ जाते हैं। पुलिस भी जब ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी पूरे मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाती है। पुलिस उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके उस पास से एक चाकू बरामद करती है, एक कट्टा भी बरामद होता है और एक जिंदा कारतूस भी बरामद होता है। उन सब को बरामद करके इन लड़कों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक हंसता खेलता परिवार किस तरह से बिखर जाता है। अब छोटे छोटे उसके 2 बच्चे पीछे रह जाते हैं। अब उनका ख्याल रखने वाला कौन होगा? उस आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादातर क्राइम के केस अवैध संबंधों के चलते होते हैं, यहाँ पर भी यही कुछ देखने को मिला। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,